दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। दुनिया में कुल मिलाकर के टोटल 9 टाइगर की सब स्पीशीज पाई जाती हैं और जिनमें से 3 तो लुप्त हो चुकी हैं, बाकी 6 बची हुई हैं। और इनमें से बंगाल टाइगर और साइबेरियन टाइगर ये 2 मेन डोमिनेट स्पीशीज है। क्या होगा अगर इन दोनों टाइगर्स में आपस में लड़ाई हो जाए, आपस में युद्ध हो जाए, बंगाल टाइगर की और साइबेरियन टाइगर की? तो आओ दोस्तों, इनको कंपेयर करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं, इनको मिलाते हैं, देखते हैं कि किसमें कितनी पावर है, क्या इनकी लंबाई ऊंचाई क्या कुछ इनमें है। जो बंगाल टाइगर है इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान में पाई जाती है और इसके अलावा ये बांग्लादेश में मिलता है, भूटान में मिलता है, नेपाल में मिलता है और सब कॉन्टिनेंट भारतीय उप महाद्वीप में यह पाया जाता है, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में ये मिलता है और इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और इसके मुकाबले में जो साइबेरियन टाइगर है उसको अमूर टाइगर भी बोला जाता है और ये जो बंगाल टाइगर है इसको रॉयल बंगाल टाइगर भी बोला जाता है, या इसको इंडियन टाइगर भी कहा जाता है। और ये जो साइबेरियन टाइगर है या अमूर टाइगर है इनकी पॉपुलेशन 450 या 500 के आसपास होगी पूरे वर्ल्ड में। और जबकि जो बंगाल टाइगर है इनकी जो पॉपुलेशन है वो करीब 4000 के आसपास है और इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में पाई जाती है। और अगर इनकी लंबाई देखी जाए तो जो बंगाल टाइगर है इसकी जो लंबाई है वो 9 फीट से लेकर के 10 फीट तक मिलती है और जो साइबेरियन टाइगर है इसकी जो लंबाई है वो 10 फीट से लेकर के करीब 12 फीट के आसपास तक इसकी लंबाई होती है। और बंगाल टाइगर का जो वेट होता है, जो वजन होता है वो 180 केजी से लेकर के और 270 केजी तक इसका वजन पाया जाता है। और जो साइबेरियन टाइगर है इसका जो वजन है 270 केजी से लेकर के और 350 किलो तक इसका वजन मिलता है इसका। और जो हाईएस्ट जो रिकॉर्ड वजन है वो बंगाल टाइगर का करीब 390 किलो के आसपास है और जो तैमूर टाइगर है इसका जो वजन है वो 425 किलो के आसपास रिकॉर्ड में मिलता है, हाईएस्ट रिकॉर्ड। इससे अधिक वजन का टाइगर अभी तक नहीं पाया गया है। और अगर शोल्डर तक इनकी हाइट को देखा जाए तो जो मैक्सिमम हाइट है बंगाल टाइगर की वो 42 इंच होती है और अमूमन 36 इंच से लेकर के 42 इंच की हाइट होती है। और जो साइबेरियन टाइगर है उसकी भी हाइट अमूमन इतनी ही होती है, 36 इंच से लेकर के 42 इंच तक की हाइट होती है। और जो एक और इनमें अगर इनके फर्क जो होता है मेन इनके क्लाइमेट में होता है कि ये जो बंगाल टाइगर है ये माउंटेन फॉरेस्ट में मिलता है, ये रेन फॉरेस्ट में मिलता है, ड्राई फॉरेस्ट में मिलता है। और इसके अलावा जो तैमूर टाइगर है, जो साइबेरियन टाइगर है वो केवल साइबेरिया के ठंडे इलाकों में मिलता है, जो कि नॉर्थ चाइना का इलाका है, मंगोलिया हो गया और कोरियन पेनिनसुला हो गया और टैगा और ट्रुंडा के जो जंगल है वहां पाया जाता है ये। और जो साइबेरियन टाइगर है इसका जो टेरिटरी है वो काफी बड़ी होती है, करीब 1000 से लेकर के 1200 स्क्वायर किलोमीटर तक का इसका इलाका होता है। और हर टाइगर का अपना एक इलाका होता है और यह भी अपना इलाका बनाता है। इतनी बड़ी टेरिटरी की सेफ्टी के लिए, उसकी रक्षा के लिए ये जो साइबेरियन टाइगर है इसको काफी ज्यादा चलना पड़ता है। और ये जो साइबेरियन टाइगर है ये ज्यादा अपनी टेरिटरी के लिए ज्यादा अग्रेसिव होता है अगर कंपेयर करा जाए बंगाल टाइगर से। और हालांकि बंगाल टाइगर भी अपनी टेरिटरी के लिए अग्रेसिव होता है और ये दूसरे मेल को बर्दाश्त नहीं करता अपनी टेरिटरी में। और साइबेरियन टाइगर के मुकाबले में जो बंगाल टाइगर होता है इसका जो टेरिटरी होती है वो करीब 50 से लेकर के 100 स्क्वायर किलोमीटर तक का इलाका ये बना के रखता है। और जो जिम कॉर्बेट पार्क है वहां पर तो इनकी डेंसिटी ज्यादा हो गई है बंगाल टाइगर की, तो वहां पर तो ये 20 से 25 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया ही एक टाइगर को मिल पाता है। और
इसके अलावा ये जो बंगाल टाइगर है, इसकी जो स्पीड होती है भागने की, वो करीब 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भाग सकता है। और जो तैमूर टाइगर है, साइबेरियन टाइगर, इसकी जो स्पीड होती है वो करीब 70 किलोमीटर की स्पीड होती है भागने की। और जो लंबी जंप होती है, वो साइबेरियन टाइगर करीब 30 फीट तक लंबी जंप मार सकता है, और लॉन्ग जंप जिसे हम कहते हैं। और जो बंगाल टाइगर है, उसकी लॉन्ग जंप जो होती है वो करीब 32 फीट की होती है। और जो हाई जंप होती है, वो बंगाल टाइगर की हाई जंप करीब 18 फीट तक की मैक्सिमम होती है। 12 से लेकर के 18 फीट तक बंगाल टाइगर जंप कर सकता है। और इसके कंपेयर में जो तैमूर टाइगर होता है, जो साइबेरियन टाइगर है, उसकी जो जंप है वो 12 से लेकर के 16 फीट तक की हाइट की होती है। और ये कम जंप कम रीजन ये होता है कि ये जो साइबेरियन टाइगर है, इसका जो वजन है वो ज्यादा होता है बंगाल टाइगर के मुकाबले में। इस अधिक वजन की वजह से यह ज्यादा लंबी और ज्यादा ऊंची छलांग नहीं ले सकता अगर बंगाल टाइगर के कंपेयर में किया जाए। लेकिन अगर ताकत के हिसाब से देखा जाए तो जो बंगाल टाइगर है, उसके अंदर एक 5 इंसानों के बराबर ताकत होती है। 5 इंसानों का मतलब कि वो इंसान जो कि एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी की अच्छी बॉडी है। और एक साधारण जो इंसान होते हैं, वो करीब 10 इंसानों के बराबर ताकत होती है। और जो एक्सरसाइज कर कसरती जो पहलवान होते हैं, उनके 5 के बराबर इसमें ताकत होती है। और अगर आप साइबेरियन टाइगर का मुकाबला करें तो साइबेरियन टाइगर के अंदर 6 पहलवानों के बराबर ताकत होती है। और एक साधारण इंसान का मुकाबला करा जाए तो करीब 12 से 13 इंसानों के बराबर की ताकत जो साइबेरियन टाइगर है उसके अंदर पाई जाती है। बंगाल टाइगर जो होता है वो ज्यादा मैन ईटर बनता है अगर कंपेयर करा जाए साइबेरियन टाइगर से, क्योंकि बंगाल टाइगर की जो पॉपुलेशन है, जो जो इसका रहने की जगह है, वो ह्यूमन बीइंग के आसपास ही जंगल है, वहां पर रहता है। और इंसानों से इसका अक्सर टकराव होता रहता है। इसलिए ये जो मैन ईटिंग की जो घटनाएं होती हैं, ये बंगाल टाइगर के द्वारा सबसे ज्यादा की जाती हैं। इसके मुकाबले ये जो साइबेरियन टाइगर है, इसका बहुत बड़ा एरिया होता है और वहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन भी कम है, इसलिए उसका जो सामना है इंसानों से कम होता है और वो कम मैनीटर होता है। ये बात नहीं है कि साइबेरियन टाइगर मैनीटर नहीं होता, लेकिन बहुत रेयर केस में वो मैनीटर बनता है। लेकिन बंगाल टाइगर की घटनाएं तो अक्सर कभी सुंदरबन से आती हैं, कभी दुधवा पार्क से आती है, कभी कॉर्बेट पार्क से आती हैं, और कभी रणथंभौर से आती हैं, कभी माधव से, कभी कान्हा नेशनल पार्क से। ऐसे जगह जगह से इसकी मैन ईटिंग की घटनाएं आती रहती हैं। और इस प्रकार यह ज्यादा एग्रेसिव है इंसानों के लिए, और इंसानों को अपने एरिया में आप ये बर्दाश्त नहीं करता जो बंगाल टाइगर है, क्योंकि ये ट्यूटोरियल एनिमल है। जो साइबेरियन टाइगर होता है, उसका जो सिर का स्कल, जो सिर का साइज होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है बंगाल टाइगर के मुकाबले में। और जो बंगाल टाइगर है, इसमें भी अलग अलग साइज मिलते हैं। जो सुंदरबन का जो टाइगर है, वो दुधवा नेशनल पार्क या कॉर्बेट के जो टाइगर है, उनसे साइज में थोड़े छोटे होते हैं, और उनका वजन भी 30-40 किलो कम होता है उनसे। और हाइट में भी वो थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होता, 2-3 इंच के ही हाइट का फर्क रहता है। लेकिन ये जो साइबेरियन टाइगर है, ये करीब एक सिटिंग में 50 किलो के आसपास तक मीट खा लेता है अगर बहुत भूखा हो। नहीं तो अमूमन ये 12 से 13 किलो तक मीट कंज्यूम करता है अगर इसको रेगुलर इसको मीट मिलता रहे। और ये जो इसके मुकाबले में जो बंगाल टाइगर होता है, वो मैक्सिमम 40 किलो तक मीट खा लेता है, जबकि जो साइबेरियन टाइगर है वो 50 किलो तक मीट खाता है एक सीटिंग में। और वैसे बंगाल टाइगर की जो डाइट है वो करीब 8-9 किलो की होती है। और इसके अलावा जो बंगाल टाइगर है, उसका जो फर होता है, जो बाल होते हैं, फर कोट जो जिसे हम बोलते हैं, वो थोड़ा कम होता है थोड़ा। लेकिन जो साइबेरियन टाइगर जो है, उसका जो फर है वो ज्यादा थिकर होता है, और बंगाल टाइगर का इतना थिक नहीं होता। उसका थिक होने का रीजन ये है कि ये जो साइबेरियन टाइगर है, ठंडे इलाके में रहता है, और ठंड से बचने के लिए एक एक्स्ट्रा फैट की लेयर तो होती है। इसके अलावा जो उसका जो फर होता है वो भी थिक होता है अगर उसका कंपेयर की जाए बंगाल टाइगर के मुकाबले में। और इसके अलावा ये जो बंगाल टाइगर है, ये पूरा मीट नहीं खाता अपने शिकार का, कुछ ना कुछ छोड़ देता है
कुछ हड्डी छोड़ दी, कोई ज्यादा, जैसे अगर कोई मैनीटर टाइगर है, वो अगर इंसान को जब मारकर खाता है, अगर उसको पूरा मौका मिले खाने का, तो उसके बावजूद भी वो सिर की हड्डी को छोड़ देता है और फीमर हड्डी भी छोड़ देता है, जो जांग की हड्डी होती है। और इसके साथ साथ अगर किसी हिरन का शिकार करता है बंगाल टाइगर, तो उनके भी सिर की हड्डी को छोड़ देता है। और कुछ मोटी हड्डियों को वो छोड़ दिया जाता है बंगाल टाइगर के द्वारा। उसका कारण ये है कि यहाँ पर शिकार की बहुत अधिकता है, यहाँ पर उसको शिकार के साधन ज्यादा है। जबकि इसके मुकाबले में जो साइबेरियन टाइगर है, वहाँ शिकार कम मिलता है, क्योंकि ठंडा इलाका है, जानवर भी वहाँ पे कम है, शिकार उसको कम मिलता है। इसकी वजह से ये जो साइबेरियन टाइगर है, ये भोजन को वेस्ट नहीं करता और पूरा का पूरा कंज्यूम कर जाता है। ये मोटी से मोटी जो हड्डी होती है, उसको भी अपने जबड़े में दबा करके तोड़ करके उसको निगल लेता है, उसके टुकड़े करके। और इन दोनों की जो बाइट फोर्स है, हालांकि इनकी बाइट फोर्स ऑलमोस्ट सेम है। बंगाल टाइगर की जो बाइट फोर्स है वो 1050 PSI है, और इसके मुकाबले में जो साइबेरियन टाइगर है उसकी भी 150 PSI ही बाइट फोर्स है। और इसके अलावा ये जो साइबेरियन टाइगर है, ये ज्यादा रोमिंग करता है, मतलब कि अपने एरिया में ज्यादा घूमता है। और इसके मुकाबले में हालांकि जो बंगाल टाइगर है वो भी अपने इलाके की निशान करता रहता है, यूरिन पास करता है, अपने एरिया को बनाता है, घूमता है खाली टाइम में। लेकिन उसके मुकाबले में साइबेरियन टाइगर ज्यादा घूमता है। उसका रीजन ये है कि ठंडा इलाका होने की वजह से अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए उसे अधिक से अधिक घूमना पड़ता है, साइबेरियन टाइगर को बंगाल टाइगर के मुकाबले में। और दोनों की जो स्वाइप पावर होती है, जो पंजे की ताकत होती है, वो ऑलमोस्ट बराबर होती है। और इनका जो पंजे का वार है वो हड्डी को तोड़ देता है, जो स्कल है, जो सिर है, उसको फ्रैक्चर कर देता है। जो बंगाल टाइगर होता है उसके जो क्लाव होते हैं, जो नेल्स होते हैं, नाखून जो होते हैं, वो करीब 4 इंच की लंबाई लिए होते हैं। और जो साइबेरियन टाइगर है उसके भी जो क्लाव होते हैं वो भी 4 इंच लंबे होते हैं। लेकिन अगर इनकी जो पाव होता है, पैर, उसकी अगर साइज की बात करें तो ये जो बंगाल टाइगर है इसका जो साइज है वो 8 इंच बाई 8 इंच, करीब 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर का होता है। और 8 बाई 8 इंच मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेल को हम कंपेयर कर रहे हैं। जो मेल का जो पगमार्क बनता है वो स्क्वायर में बनता है, फीमेल का थोड़ा रेक्टेंगल में बनता है। फीमेल का जो पगमार्क होता है वो थोड़ा लंबाई लिए हुए होता है। तो यहाँ मेल की बात हो रही है, क्योंकि मेल का कंपैरिजन हो रहा है। तो ये जो बंगाल टाइगर है इसका 8 इंच बाई 8 इंच का साइज होता है अगले पैर का। और इसके मुकाबले जो साइबेरियन टाइगर है इसका जो अगले पैर का जो साइज होता है वो 8.5 इंच बाई 8.5 इंच के आसपास होता है। वो थोड़ा बड़ा इसलिए होता है कि ये जो साइबेरियन टाइगर है इसको स्नो में चलना पड़ता है, ये बर्फीले इलाके में रहता है, जो ज्यादातर टाइम वहां पर बर्फ पड़ती है, मौसम ठंडा होता है। तो बर्फ में चलने के लिए अधिक चौड़े पैर होने की वजह से वो अपने वजन को प्रॉपर बैलेंस करके चलता है, और इस वजह से उसके जो अगले पैर है वो ज्यादा चौड़े होते हैं। और अगर मसल की बात करी जाए इनमें, तो ये जो बंगाल टाइगर है इसमें 72.6% मसल्स होते हैं। इसके मुकाबले में जो साइबेरियन टाइगर है इसमें 70% तक मसल्स पाया जाता है। जबकि बंगाल टाइगर में जो फैट है वो 7.7% तक की मिलती है, और जो साइबेरियन टाइगर है उसके बॉडी फैट जो होता है वो 10% तक होता है। अब यहाँ पर मसल थोड़ा कम होता है साइबेरियन टाइगर में, लेकिन फैट ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है कि ठंडे इलाके होने की वजह से, ठंड से सेफ्टी के लिए जो नेचर है, मदर नेचर है, उसने फैट की थोड़ी मोटी लेयर इसकी बॉडी में बनाई है। और शिकार की बात करी जाए तो शिकार के मामले में जो बंगाल टाइगर होता है वो सांबर हिरन, चीतल हिरन, जंगली सुअर हो गए, और बाइसन हो गया, गोर हो गया, इतने बड़े बड़े जो जानवर है, नील गाय हो गया, ये काफी बड़ा हिरन है नील गाय भी, इनको आसानी से मार लेता है। और ये जो बंगाल टाइगर है ये कभी कभी स्लॉथ बियर को भी मार लेता है। और इसके मुकाबले में जो साइबेरियन टाइगर है वो एल्क हिरन, काफी बड़े साइज का हिरन होता है, एल्क हिरन हो गया, और जंगली सुअर हो गया। और इसके अलावा ब्राउन बियर को भी ये जो साइबेरियन टाइगर है ये मार गिराता है। और कई बार साइबेरियन टाइगर को ब्राउन बियर को मारकर खाते देखा गया है। लेकिन इतने बड़े साइज के बियर को मारना बंगाल टाइगर के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जो ब्राउन बियर होता है ये स्लॉथ बियर से काफी बड़े साइज का होता है। और
कॉर्बेट जो हुए हैं प्रसिद्ध शिकारी, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। एक दो बार काले भालू की टाइगर से भिड़ंत हुई थी, जिसमें कि भालू ने पूरा मुकाबला किया था टाइगर का। और ये जो ब्लैक हिमालयन बियर है, इनसे लड़ाई करने से जो बंगाल टाइगर है वो कतराता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो साइबेरियन टाइगर है वो ब्राउन बियर, जो कि इस ब्लैक बियर से भी बड़े साइज का होता है, और एशियाटिक ब्लैक बियर, इसको भी मारकर खाया जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो साइबेरियन टाइगर है, इसमें थोड़ा पावर, थोड़ी लड़ाई की स्किल थोड़ी ज्यादा लगती है कि इतने बड़े बियर को टैकल करना कोई आसान काम नहीं है। और अगर युद्ध की टेक्निक देखी जाए, लड़ाई की टेक्निक देखी जाए, तो इनमें जो टाइगर की जो मेन टेक्निक है, ये पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर के अपने दोनों हाथ चलाते हैं। और यहाँ पर इसका एडवांटेज, अगर इनमें लड़ाई हो जाए तो इसका एडवांटेज मिलेगा साइबेरियन टाइगर को, क्योंकि हाइट ज्यादा होने की वजह से एक तो वो थोड़ा ऊंचाई में जाएगा, और उसके बाद बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से उसका जो स्ट्रोक होगा वो भी जो थोड़ा हैवी पड़ेगा। और उसके अंदर अपने से ज्यादा हैवी जानवर से भिड़ने की कला है, जो कि ब्राउन बियर को अक्सर वो उसका शिकार करता है। इसके अलावा जो साइबेरियन टाइगर है वो मछली तक का, पंछियों का भी शिकार कर लेता है। और इसके मुकाबले में ये जो हमारा बंगाल टाइगर है, ये भी मोर को मारता है, मोर को मार लेता है, कछुए मार लेता है। कछुआ मीन्स टार्टोइस, उसको भी मारकर मैंने खुद देखा है कॉर्बेट पार्क में, कछुए को पकड़कर मारकर खाते हुए टाइगर के द्वारा। और इस प्रकार ये एक मेन डिफरेंसेस इनमें है। ये जो बंगाल टाइगर है, इसके जो केनाइन है वो 4 इंच के लंबाई लिए होते हैं, और जो साइबेरियन टाइगर है उसके भी जो केनाइन है वो 4 इंच के होते हैं। और अगर इनमें अगर युद्ध हो जाए, इनमें लड़ाई हो जाए, और अगर एक ही बराबर के वजन के, एक ही आयु के हैं, अगर बंगाल टाइगर यंग है और साइबेरियन टाइगर बूढ़ा है, तो नेचुरली बंगाल टाइगर जीतेगा। और अगर दोनों एक सी ही उम्र के हैं और एक बराबर वजन के हैं, तो उसमें ज्यादा चांस जीतने के जो है वो साइबेरियन टाइगर के बनते हैं। लेकिन बंगाल टाइगर भी साइबेरियन टाइगर से किसी तरह से कम नहीं है। और अगर जो बंगाल टाइगर है, अगर साइबेरियन टाइगर से हारता भी है, लेकिन उसको वो बुरी तरह से जख्मी भी कर सकता है। और कुछ केसों में बंगाल टाइगर के जीतने के चांस भी बनते हैं, क्योंकि बंगाल टाइगर भी किसी तरीके से साइबेरियन टाइगर से कम नहीं है। वेट में थोड़ा सा ही अंतर है, और बाकी जो केनाइन है, जो क्लाव है, वो सब सेम है, और पावर भी ऑलमोस्ट सेम है, और लंबाई का भी कोई इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता। और एक और फर्क इन दोनों में ये है कि ये जो बंगाल टाइगर है, ये पेड़ पर बड़ी अच्छी तरीके से चढ़ जाता है अगर कंपेयर करें साइबेरियन टाइगर से। और इस प्रकार ये दो मेन टाइगर की सब स्पीशीज हैं, जो कि लड़ाई में ऑलमोस्ट बराबर बैठती हैं। और इस प्रकार ये एक छोटा सा विश्लेषण था मेरा साइबेरियन टाइगर और बंगाल टाइगर के बीच का। और मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे खत्म करता हूँ, और अगली कोई नई स्टोरी लेके आऊंगा, मैन ईटर टाइगर की स्टोरी। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।